तो स्वागत है लीगल एक्सप्लेन में। हम लोगों ने पढ़ चुका है धारा 7 तक। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 8, 9 और 10। हम धारा 10 तक आज पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं धारा 8। यह क्या कहता है? यह जुर्माने की राशि, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम के बारे में बताता है। तो इसमें टोटल 7 क्लॉज हैं और हम एक एक क्लॉज को अच्छी तरह से देखते हुए समझेंगे। क्लॉज 1 कहता है, जहां जुर्माने की राशि निश्चित है तो न्यायालय अपराध अनुसार तय कर सकेगा, परंतु अत्यधिक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई अपराध होता है तो उसकी राशि वह निश्चित करेगा, लेकिन वह अत्यधिक नहीं करेगा। मान लीजिए अगर कोई अपराध किया है अगर उसका मंथली इनकम 10,000 है तो उसको 5 लाख का जुर्माना नहीं दिया जाएगा। जिस अपराध में जुर्माने की राशि निश्चित है तो न्यायालय अपराध अनुसार तय कर सकेगा, परंतु अत्यधिक नहीं करेगा। उस राशि को ज्यादा नहीं करेगा जिससे वह दे न सके। जैसे मान लो अगर उसकी मंथली इनकम 10,000 है, उसको अगर हम जुर्माना 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कर दे तो नहीं दे पाएगा। इसलिए यह न्यायालय अपराध के अनुसार तय कर सकेगा, परंतु अत्यधिक नहीं करेगा। तो हमने देखा क्लॉज 1। अब हम देखेंगे क्लॉज 2। जुर्माना न देने पर न्यायालय कारावास का दंड दे सकेगा। जुर्माना न देने पर न्यायालय कारावास का दंड दे सकेगा, परंतु यह कारावास बाकी दंड से अलग होगा। जुर्माना न देने पर न्यायालय कारावास का दंड दे सकेगा, परंतु यह कारावास बाकी दंड से अलग होगा। अगर वह जुर्माना नहीं देता है तो उसे एडिशनल पनिशमेंट दिया जाएगा और यह कारावास बाकी दंड से अलग होगा। तो इस प्रकार से हम देखें क्लॉज 2। अब हम देखेंगे क्लॉज 3। यदि अपराध कारावास और जुर्माने दोनों से दंडनीय हो तो जुर्माने में व्यतिक्रम पर कारावास दे सकेगा, जो 1/4 मूल दंड से अधिक नहीं होगा। जिस अपराध में कारावास व जुर्माना दोनों होता है, अगर वह कारावास भुगत चुका जुर्माना नहीं देता है तो उस जुर्माने का 1/4 भाग उस मूल दंड से दिया जाएगा। उससे 1/4 मूल दंड से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्लॉज पढ़ेंगे 4। वह कारावास जिसे न्यायालय में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के लिए व्यतिक्रम में आरोपित करे तो ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता है। अब हम देखेंगे क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है कि यदि न्यायालय ने सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे, अगर वह सेवा नहीं करता है तो उसे न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार का अपराधी को उस अपराध के दंडादेश किया जा सकता है। वह कारावास जिसे न्यायालय में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे तो ऐसा किसी भी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकेगा, अगर वह अधिरोपित करे तो। क्लॉज 5 देखेंगे। यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है तो कारावास सादा होगा एवं उसकी अवधि निम्नलिखित अवधि से नहीं होगी। अगर न्यायालय ने उसको जुर्माना से दंडित किया या सामुदायिक सेवा से दंडित किया, अगर वह जुर्माना नहीं देता है, सामुदायिक सेवा नहीं करता है तो न्यायालय उस जुर्माने के अनुसार उसे कारावास दे सकती है, उसे कारावास दिया जा सकता है। तो यदि 5,000 से अधिक न हो, अगर 5,000 तक जुर्माना है उस अपराधी के ऊपर तो उसे 2 मास के लिए कारावास। अगर 10,000 जुर्माना दिया गया हो तो 4 मास के लिए।
अगर 10,000 से ऊपर अगर जुर्माना है तो 1 वर्ष तक की अवधि तक हो सकती है, उसे कारावास भुगतना पड़ेगा, वो भी सादा कारावास भुगतना पड़ेगा। 6 नंबर क्लॉज कहता है जुर्माना चुकाने पर कारावास समाप्त हो जाएगा। अगर जुर्माना नहीं देता है उसे कारावास किया जाता है। अगर कारावास करने के बाद, कारावास जाने के बाद अगर वह जुर्माना दे देता है तो उसका कारावास समाप्त हो जाएगा। इसका दूसरा कहता है कि कारावास की अवधि की समाप्ति से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दे, वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के अनुपात से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। अगर वह कारावास में है, अगर कारावास में रहते हुए आधा जुर्माना दे देता है तो उसे आधा कारावास समाप्त किया जा सकता है। अगर वह पूरा देता है तो उसे पूरा समाप्त कारावास किया जा सकता है, पूरा कारावास समाप्त किया जा सकता है। 7वां नंबर कहता है कि जुर्माना या कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश किए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय या अपराधी 6 वर्ष के अवधि 6 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय हो तो उस अवधि के अवसान से पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकता है। तो वह 6 वर्ष के भीतर उसे जुर्माना को उद्ग्रहित किया जा सकता है। इसमें मेन पॉइंट ये देखेंगे कि अगर जुर्माना लेने से पहले अगर उस अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ऋणों से मुक्त नहीं किया जाएगा, उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी होगा। तो इस प्रकार से हमने देखे 7 क्लॉज धारा 8 का। ये 5वां जो क्लॉज है इसका ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा धारा 8 समाप्त होता है। 9 जो कहता है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताता है। यदि एक अपराध कई अपराधों से मिलकर बना है तो वहां अपराधी ऐसे अपराधों में से अधिक दंड से दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उबंधित न हो। पहला पॉइंट कहता है। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई बात 2 से अधिक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है या कई कार्य मिलकर भिन्न नया अपराध गठित करते हैं तो वहां अपराधी को गुरुत्व दंड से दंडित न किया जाएगा। गुरुत्व दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और खो को अगर डंडे से पीटता है, वह अगर एक बार पीटे तो भी उसकी 1 बार सजा मिलेगी। अगर वह 50 बार डंडे से प्रहार करता है तो भी उसको 1 बार पीटने का ही सजा मिलेगा। ये नहीं कि अगर एक बार पीटता है तो उसको 1 साल का जुर्माना, 1 साल का जेल, तो 50 बार पीटता है तो 50 साल का जेल। तो इस तरह से नहीं होगा। अब धारा 10 क्या कहता है? जब संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया, अगर पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा अपराध हुआ है, कौन सा सजा दिया जाए, तो उसमें ये कहता है कि यदि अपराधी पर कई अपराधों का आरोप लगा हो तो जब संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है तो न्यायालय उन अपराधों के लिए उपबंधित में कम से कम दंड से उसे दंडित किया जाएगा अगर उसे संदेह है कि कौन सा अपराध अपराधी ने किया है। तो इस प्रकार से हम समझे धारा 10 तक। अब अगले वीडियो में देखेंगे धारा 11 से। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।